बल्कि ये कहा जाए कि युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं, मैदान में उतर चुकी हैं। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थी, हालांकि उसके पहले कमलनाथ जी ने भी वादे किए थे और कुछ वादे राहुल गांधी ने भी किए थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने आते ही वादों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाती है, दोबारा आती है, जब जैसे 1.5 साल राज किया था, तो वो पेंशन, पुरानी पेंशन लागू करेगी, वो किसानों का कर्जा, ब्याज नहीं बल्कि कर्जा माफ कर देगी, 100 यूनिट बिजली माफ करेगी और इसके अलावा महिलाओं को 1,500 रुपए तो देने का वादा है ही सही। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर वादों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो लगातार काम कर ही रही है, लेकिन जो विपक्ष में होता है उसे वादे करने पड़ते हैं। लेकिन क्या इन वादों का असर आम जनता पर होता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला जी। शुक्ला साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता धीर जी। गिर जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रवक्ता अक्षय जी। अक्षय जैन साहब, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले नीलाभ जी, आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो मैंने वादे बताए हैं, इसके अतिरिक्त भी कोई और ऐसे वादे हैं जो आपको लगता है कि आम जनता पर सीधे असर करने वाले? देखिए, जो वादे, एक वादे और एक ही घोषणा है, और हमारे वचन, गारंटेड वचन। प्रियंका जी ने क्या कहा कि हम गारंटी लेते हैं, और कमलनाथ जी का हम वचन देते हैं। इनकी घोषणाएं होती, जो घोषणा 1760 वर्षों सुनते आ रहे हैं, जिसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जहाँ जाते हैं नारियल फोड़ के घोषणा कर देते हैं, लेकिन हम देते हैं वचन। तो हमने जो वचन दिया है, महिला सम्मान निधि 1500 देंगे, सीधी सी बात, इन्होंने कहा महिला लाडली बहना योजना 1002 रुपए घर से मिला और 1200 का सिलेंडर लेकर आओ। हम कह रहे हैं 1500 लेकर जाओ, 500 का सिलेंडर लाओ, 1000 रुपए घर ले जाओ। तो योजना किसकी अच्छी है? महिलाओं का सम्मान किसमें हो रहा है? महिलाओं का फायदा किसमें हो रहा है? ये सिलेंडर 500 में देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, किसानों का कर्ज पहले भी माफ किया 27 लाख किसानों का, अब फिर कर्ज माफ करेंगे, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, उसके बाद 200 तक बिजली माफ। जो योजना है ऐसी बात, जो महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखे, महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए, इस तरह की हम योजनाएं और लेकर आएंगे। मतलब ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, रोजगार के लिए कई योजना लाना चाहते हैं। धीरे धीरे उसका हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे चुनाव में। लेकिन नीलाभ जी, आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है, भाजपा इस वक्त सत्ता में है, और वो जो आप वादे कर रहे हैं उसमें वो जो कर रहे हैं वो लगातार किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के कल ही खाते में पैसा पहुंचा है, करोड़ों रुपया, महिलाओं को 1000 रुपए देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपको लगता है कि भाजपा कर रही है और आप करने वाले हैं, क्या इसमें आम जनता इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएट कर पाएगी? अभी जो आज मुश्किल 200 महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए हैं, उसमें भी आज दैनिक भास्कर की खबर बताओ, 14 तारीख की दैनिक भास्कर की खबर है, सरकार से मिली बहनों तक नहीं पहुंची राशि, बैंकों ने अपने ही पुराने हिसाब चुकता कर लिए। तो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए बैंक के अंदर, जैसे पैसा प्रतिशत महिलाएं ऐसी होंगी, कितने प्रतिशत? जी, ज्यादातर महिलाओं की स्थिति, इन्होंने खाते खुलवाए और उसके बाद मिनिमम बैलेंस ही नहीं था, तो बैंक के पैसे वहां चले गए। दूसरी बात, इसमें बंदर बांट हुई है, गंदा बांटे रेवड़ी, आप खुद सिर्फ एक विज्ञापन के लिए, इवेंट के लिए हम पैसे बांट रहे हैं, आपस में बंटवारा किया गया है। कहीं भी जो हितग्राहियों तक लाभ कभी भी नहीं, पहले भी इनकी योजना नहीं पहुंचता था, अभी भी नहीं पहुंचा है। इसे दिखावटी योजना है। चलिए, ये धीर जी, सब दिखावटी बातें हैं जो भाजपा कर रही है, और कांग्रेस जो कह रही है वादे, उन्होंने कहा है कि वादे नहीं बल्कि वचन है। गिर जी, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण 3 से 4 बातें हैं जो आप लगातार कर रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि कांग्रेस से बेहतर रिजल्ट देगी आपको? पंकज जी, देखिए, सबसे पहले तो जब चुनाव आते हैं कांग्रेस तभी एक्टिव होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे 5 साल के लिए एक्टिव होती है, और जब जब हमारी सरकारें जहाँ पर नहीं है वहां पर हम ज्यादा एक्टिव होते हैं। फिलहाल हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लगभग पिछले 18 सालों से हम जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। उससे जो आपने बात बोली, कौन कौन सी योजनाएं जो वर्तमान में अभी हम आगे और लागू करने वाले हैं, ये केवल चुनावी दृष्टिकोण को देखते हुए नहीं है, लेकिन हाँ, जनता के हित को देखते हुए बिल्कुल है। और ये बात जब मैं वो कर रहा हूँ, जब ये बहन आती है प्रियंका जी, तो ये फिरोज की पोती ये नहीं बताती कि मेरे भाई झूठ बोल के गए थे 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, उसके लिए तो झूठ बोलती नहीं है। नौशाद, जो कि दमों से इन्हीं का नेता है, महिलाओं के छेड़छाड़ के लिए जिसके ऊपर आपराधिक मामला चल रहा है, जिसको दोषी करार कहीं ना कहीं दे दिया है, उसके विषय में जनता से माफी मांगती नहीं है, बल्कि ऐसे लोग स्टेज पे रहते हैं, सरदार जी और गौरव जी जैसे, जिनके ऊपर महिला छेड़छाड़ के आपराधिक मामले ऑलरेडी चल रहे हैं।
तो ये तो इनका असली चेहरा है। फिर आप देखिए हमने क्या योजना चलाई, मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे कैबिनेट का निर्णय आया है जिसमें हम अभी छात्र और छात्राओं को दोनों को लगभग 9,000 ऐसे लोगों को जो है वो स्कूटी देंगे। स्कूटी की बात तो चाहिए होगा, जिनको नॉर्मल स्कूटी चाहिए होगा नॉर्मल स्कूटी देंगे। फिर आपने बात करी किसानों के हित में जो ये बोलकर गई थी, लेकिन उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि डिफॉल्टर किसानों की जो बात है, जिनको अभी तक के ब्याज और कर्ज माफी के नाम पे कांग्रेस ने चला था, उनको अब भारतीय जनता पार्टी ने कल ब्याज मुक्त पूर्ण रूप से कर दिया। ये तो 15 दिन में नहीं कर पाए, 15 महीनों में नहीं कर पाए, और इनके वरिष्ठ नेता तो 10 दिन का वादा करके गए थे। अब हम बात करते हैं ये जो लाडली बहना योजना की, जो शिवराज जी लेके आए, और ये बहुत सफल योजना है क्योंकि इन्हीं की कुछ नेत्रियां जो प्रियंका जी की रैली में गई थी, वो क्या बोल रही थी, वीडियो सबने देखा है, अगर नहीं देखा होगा तो मैं भी दिखा भी देता। लेकिन देखिए ये 1,000 रुपए तो शुरुआत करी है, और 23 वर्ष बीच की एक आयु रखी थी कि 23 वर्ष की आयु के ऊपर से जो महिला है उनको मिलेगी। अब इसकी आयु हमने घटाकर 21 वर्ष कर दी है, और ये जो राशि है ये हमारे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी ने बोला ये तो हमने शुरुआत करी है, तो हम 3,000 करेंगे। तो कहाँ ये 1,500 रुपए का जो है प्रलोभन दे रहे हैं जनता को। जनता भी अच्छा से जानती है कि केवल और केवल झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, हकीकत से दूर दूर तक के इनका कोई वास्ता नहीं रहता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो कर दिखाया है। चाहे हम बात कर ले लाडली लक्ष्मी योजना की, चाहे हम बात कर ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, जो हमने कहा वो ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश को अपनाना पड़ा। हम देश की मजबूरी बन गए। योजना ही ऐसी थी, जनहितकारी थी, इनको अपनाना पड़ा। और कांग्रेस केवल और केवल फूट डालने की बात कर रही है। ये 100 यूनिट की जो बात कर रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकारें, क्या इन्होंने कर दिया। राजस्थान में तो इनकी सरकारें सबसे महंगी बिजली है देश में, उसके ऊपर बताए ना नीलाभ मेरे भाई की। नीलाभ भाई जी आप बताइए कि वहां पर सबसे महंगी बिजली है, वहां पर क्या हो रहा है। इस पर नीलाभ जी से बात करेंगे जी, लेकिन अभी इस वक्त अक्षय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी आवाज आ पा रही है आप तक? जी सर, मेरी आवाज आ रही है जी। अक्षय जी, जो भाजपा कर रही है और जो वादे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आम जनता जो है वो किसके बीच में निर्णय करने वाली है? एक सरकार है जो जिसके हाथ में सत्ता है, जो लगातार काम कर रही है, किसानों का कर्जा माफ की कल बात हुई है, लोगों के खातों में पहुंचा भी है पैसा, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए पहुंच गए हैं, कई महिलाओं के, नीलाभ जी कह रहे हैं कि कई महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे और भी कई वादे भाजपा, ऐसे कई काम जो है भाजपा ने किए हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण वादे जो है वो कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। आम जनता ऐसे में क्या सोच रही है? आम जनता पर किसका असर होने वाला है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी फ्री बिजली या फ्री पानी की बात करती थी, तब सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हमको ही किया जाता था कि हम लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं। और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हमने दोनों बड़ी पार्टीज को फोर्स कर दिया कि इवेंचुअली वो जनता के कोर मसलों को अपने मैनिफेस्टो में रखे। इसीलिए कांग्रेस ने भी, प्रियंका गांधी जी ने भी अभी कहा है कि वो बिजली फ्री करेंगी, और भाजपा भी ये बातें कर रही है, पिछले चुनावों में भी करी। तो हमारी आधी लड़ाई तो पंकज जी हम जीत गए कि दोनों पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ये महत्वपूर्ण मसले रखने लगी। अब दूसरी बात करता हूं मैं, जो लाडली बहन योजना में 1,000 रुपए या 1,500 रुपए जो भी कांग्रेस भाजपा ने वादे किए हैं और डाले भी हैं जैसे भाजपा ने, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1,000 रुपए महीने डालने से वो महिला की, वो परिवार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं अक्षय जी, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 1,000 रुपए से जो महिलाएं हैं वो भाजपा के पक्ष में वोट डालेंगी? वही मैं बोलना चाहता हूँ सर। मुख्यमंत्री जी ने जब ये योजना डिक्लेयर किया, मैं वो सुन रहा था उनका भाषण, तब उन्होंने कहा कि अब इससे आप किताबें खरीद सकते हैं, इससे आप बच्चों की स्कूल की फीस भर सकते हैं, और बहुत सारे काम बताए कि 1,000 रुपए में आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं वही सवाल अभी पूछ रहा हूँ कि क्या 1,000 रुपए में महिलाओं की, घरों की, परिवारों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये 1,000, लेकिन ये सवाल हमने किया था तो उसका जवाब ये आया था कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो रोजमर्रा में अपना काम करती है, उनके लिए तो 1,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। कि जो सब्जियां बेच के अपना काम करती हैं, जो घरों पे काम करती हैं, वो एक बड़ा वर्ग है। वही मेरी बात थी सर कि 80 करोड़ लोगों को भाजपा कहती है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। सो आज भी इतने सालों शासन के बाद भी इनको 1,000 रुपए महीना देके ये क्लेम करना पड़ रहा है कि उनका जीवन बदल जाएगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि जरूरत ये करने की है कि सरकारों को 1,000 रुपए महीना देना ही ना पड़े। हम उनको इतना सशक्त बना दें, हमारे हॉस्पिटल स्कूल्स को इतना अच्छा कर दें कि हमें ये कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत ही ना पड़े। जब हम ये सब अच्छी बात कर रहे हैं सालों में, तब हमें ये 1,000 रुपए और स्कूटी और ये सब के
वादे करने पड़ते हैं, जबकि वादे ये होने चाहिए कि हम लोग स्कूल हॉस्पिटल एकदम परफेक्ट कर देंगे। हम लोग चलिए, ये अच्छी बात आपने कही है। मैं इसमें गीत जी से बात करूंगा, लेकिन नीलाभ जी से बात करते हैं। नीलाभ जी, जो गीत जी ने सवाल उठाया है कि जहां पर आपकी सरकार ऑलरेडी है वहां पर 100 यूनिट आप बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश में जहाँ सरकार नहीं है आप भविष्य की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में हमारी सरकार बंद, हिमाचल में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं। हमने कहीं झूठ नहीं बोला, जहां भी जो वचन दिए पूरे कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस्सा आपको बता दो, 9 तारीख के दैनिक भास्कर छपा है, न किसान न जमीन, जिसके नाम मुआवजा बटाओ गाँव में रहते ही नहीं। किसी बंदरबाट हो रही है, बोले पाले का जो मुआवजा है न किसान है न जमीन है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट में हेरफेर करके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। मतलब किस तरह बंदरबाट हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। किस तरह ये योजनाओं का अपनी भीड़ थपथपा रहे हैं कुल मिला के। और दूसरी बात, अभी उमा भारती जी ने अभी हालिया बयान दिया, उमा भारती जी ने कि सभाओं पर करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 13 तारीख के दैनिक भास्कर छपा है। न तो अस्पतालों में एसी है न बर्न यूनिट है, अभी की हालत है। उसके बाद 600 गौशालों में पानी नहीं, बिजली नहीं, 450 वीरान पड़ी है, 150 जुगाड़ चल रही है। अभी की तो 12 तारीख के उसमें। आप मुझे समझ में, आप किस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे हो, किस मुद्दे जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? थोती घोषणा। नीलाभ जी देखिए, नीलाभ जी हम बहुत ईमानदारी से डिस्कस करना चाह रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस क्या सोचती है, सवाल ये नहीं है कि जो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहा है वो है, सवाल ये है कि आम जनता क्या सोचती है। तो आपको लगता है, मैं फिर प्रश्न को दोहरा रहा हूँ, आपको लगता है कि जो भाजपा कर रही है उससे ज्यादा बेहतर आम जनता तक ये बात पहुंचेगी कि जो कांग्रेस वादे कर रही है? देखिए, मैं सबसे बताऊं, जब इनकी विकास यात्रा निकली तभी ने समझ जाया था कि इनकी हालत बदली है। विकास यात्रा में जनता ने इनकी यात्रा विनाश यात्रा में तब्दील कर दिया गया था। ये पूरी सरकार पूरी तरह बैकफुट पे आ चुकी है। 18 साल के कार्यकाल में सरकार इनसे जनता त्राही कर चुकी है। तो जनता समझ चुकी है, थोते खोखले वादे करते हैं, कहीं ना तो क्रियान्वित होता है। जो भी योजनाएं होती उनकी आपसे बंदरबाट होती है, उनको हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलता। तो जनता इनके असली चेहरों को समझ चुकी, काट के आंटी बार बार नहीं चढ़ेगी। सत्यता तो ये, कांग्रेस ने 14 महीने हमारी सरकार सरकार थी, 14 महीने हमारी सरकार चली। ये तो षड्यंत्र पूर्ण हमारी सरकार गिराई गई है। तो कमलनाथ जी में पहले ही विश्वास था जनता का, प्रदेश की जनता का, आगे विश्वास रखेंगी। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आ रही है। तो उसके आंतरिक सर्वे बता रहे हैं ये 55-60 सीटों तक पहुंच जाएंगे। चलिए गीत जी से बात करते हैं। गीत जी, क्या लगता है, आप जो किसानों के लिए कर रहे हैं और जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की भी बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में, किसानों की बड़ी संख्या है, आपको लगता है कि ये दोनों यदि आपके पक्ष में आ गए तो भाजपा मजबूत हो जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आ जाएंगे नहीं पंकज जी, हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम जो है सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, किसानों को डिफॉल्टर बनाने वाले ये लोग जो कांग्रेसी हैं, ये आज किस प्रकार का आचरण रख रहे हैं। मैं एक वीडियो अभी आया है और मैं अभी आपके सामने सुन भी रहा था। मैं चाहूंगा कि आचरण आप भी जनता के तक के पहुंचाएं आपके चैनल के माध्यम से। ये देखिए, मैं तो अरुण यादव जी चली रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहिए। इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको अमेरिका जैसा शहर जो है, अमेरिका जैसा देश जो है, वो 21 तोपों की सलामी दे रहा है, सबने देखा। और यहाँ पर ये अरुण यादव जी आज अपने पिता सुभाष यादव जी को भी शर्मसार कर रहे होंगे। वरिष्ठ व्यक्ति के लिए, देश के प्रमुख व्यक्ति के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं। तो ये लोग किसानों के हित के लिए क्या बात करेंगे? जहां तक है किसानों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो मैंने आपको स्वयं बताया ना, इनकी प्रियंका जी आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करने वाली प्रियंका जी नौशाद के मामले में क्यों चुप हो जाती है, क्यों कुछ नहीं बोलती? और ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो ऐसे विधायक है, देखिए, वो आम जनता या आम आदमी भी नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, इनकी पार्टी से विधायक है जो स्टेज पे दिख रहे हैं साथ में। तो ये आचरण क्यों? अच्छा, आरती देखिए, जनेऊधारी हिंदू बन रहे। देखिए, सनातन धर्म का हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, महिलाएं इस बात को, गृहिणियां इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। हम लोग देखिए, महिलाओं की जब बात कर रहे हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ते की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं भी उसमें सम्मिलित हैं। देखिए, पुलिस की नौकरियों में मध्य प्रदेश के आप ही वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, 30% जो नौकरियां हैं आज पुलिस की, वो महिलाओं को मिल रही हैं, उनके लिए अलग से कोटा कर दिया गया। तो देखिए, हम जो है वो कहते नहीं, हम कर दिखाते हैं। और यहाँ पर महिलाओं का अपमान करने वाले लोग क्यों नहीं बात करते किसानों के हित में, क्यों नहीं बात करते महिलाओं के हित में? इन लोगों ने तो बड़े बड़े वादे किए थे किसानों के साथ, महिलाओं के साथ में, केवल छलावा हासिल हुआ है। देखिए, और यहाँ पर केवल हिंदू, केवल सनातन धर्म, इसका नकली दो मुहा चेहरा अगर आपको देखना हो तो ये कांग्रेस का देखिए गदा उठाकर
ये मीटिंगों में आएंगे अभी, और मीटिंगों में अपने आप को बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। ऐसा कैसा हनुमान भक्त बताते हैं कि आप चप्पलें पहन के हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और भगवान हनुमान जी के नाम का केक काट रहे हैं, और कोर्ट में जाके भगवान राम जो है काल्पनिक है ऐसा हलफनामा देके आ रहे हैं। अब बताइए, इसमें मैं जवाब मांगता हूं नीलाभ जी से, मैं जवाब मांगता हूं कांग्रेस से कि अरुण यादव जी का आपको सुनाया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, तो वो किसानों की क्या परवाह करेंगे, वो अपने पार्टी के नेताओं की क्या परवाह करेंगे? क्योंकि इंदौर में जो है दिग्विजय सिंह जी ने किस प्रकार से चलो चलो बोल के अपने नेताओं को बाहर किया था और चटकनी लगा दी थी, दरवाजा बंद कर दिया था, सबने देखा। ये एक बार का आचरण नहीं, तो क्या महिलाओं की चिंता करेगी ये कांग्रेस पार्टी? क्या ये गृहिणियों की चिंता करेगी ये कांग्रेस पार्टी? क्या किसानों की चिंता करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या अतिथि शिक्षकों की चिंता करेगी? बेरोजगारों को 4000 भत्ता देने की बात कर रहे थे ना, कितनों को दे दिया और किस किस स्टेट में दे दिया? सबसे महंगी भी अच्छी बात कर रहे हैं आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जो वादे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं तो आम जनता कितना विश्वास करेगी, तब जबकि शब्दावली की आप बात भी कर रहे हैं। अक्षय जी, सवाल ये है कि वादे कर रही है, उसके बीच में जनता की मनस्थिति इस वक्त क्या है? क्या जनता इस वक्त कुछ तय कर चुकी है या जनता मनन की स्थिति में? अक्षय जी। सर, जैसे अभी महिलाओं की बात मैंने करी, और मैं फिर भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि 1000 रुपए महीने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आप बताइए। अगर मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप जी। सर, मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसानों को लेके भी कल डिक्लेरेशन किया। सर, किसान सुसाइड कर रहे हैं। परसों ही एक किसान ने वीडियो बना के कर्ज के चक्कर में परेशान होके सुसाइड कर लिया। तो क्या जो अमाउंट मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है उससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तीसरी चीज, अभी भी एमपी में मुआवजा मिलने में किसानों को बहुत कठिनाई आ रही है, और मेरे पास फैक्ट है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर हम समय पे मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम समय पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और वो सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या ये अमाउंट से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मेरा ये कहना है। रादर देन डिक्लेयरिंग अमाउंट्स, रादर देन डिक्लेयरिंग कि हम 1000 रुपए महीना इनको देंगे, 13,000 रुपए आंगनबाड़ी, सर 13,000 रुपए आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए इन्होंने डिक्लेयर किया, और वो क्या मांग रही हैं? वो जॉब्स में परमानेंसी मांग रही हैं। वो ये मांग रही हैं कि हमें जब दूसरे डिपार्टमेंट्स में प्लेस करा जाए दूसरे कामों के लिए, तो वो पेमेंट अलग से किया जाए। आप 13,000 रुपए मानदेय में उनसे सारे काम करा लीजिए। वो सभा में ही बोली है कि आपने सवाल उठाए, चूंकि समय कम है तो उत्तर जवाब लेते हैं इसका धीरे हिसाब से। धीरे जी, जो बात कही है कि 1000 रुपए से क्या होगा, दूसरा किसान ने आत्महत्या कर ली है, इसके जवाब जरूर आप देना चाहेंगे। मैं निश्चित रूप से अक्षय जी का जवाब देता हूं। पहली बात, जो किसानों की आप बात बोल रहे हैं अक्षय जी, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं परेशान था मध्य प्रदेश में। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश का जो किसान है उसको राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कोरोना के टाइम पे सिंगल क्लिक के माध्यम से कर्जा मुक्त करने की पूरा प्रयास किया था। 2000 करोड़ की राशि में 1000 करोड़ मध्य प्रदेश शासन की संवेदनशील सरकार ने मिलाकर खाते में किया था। लेकिन फिर भी कुछ कारणों से जो ब्याज की राशि थी, कांग्रेस ने जिनके साथ छलावा किया था, ये 27 लाख किसानों के जो कर्ज माफी की बात करते, उसमें कुछ किसान ऐसे थे जिनको 1000-2000 देकर अटका दिया था बीच में। उनका भी पूर्ण रूप से कर्ज माफी अब हो चुकी है, जिसके कारण किसान परेशान था। ये कांग्रेस के कारण हुआ था। और केवल नहीं, मैं यही भी बता रहा हूँ, आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ कर रहे हैं? राजस्थान में। आज हम जो है बहुत कम उससे खड़ी और निश्चित रूप से समाप्त कर देंगे हम इस चीज को। मैं प्रमाणित ऐसे कर रहा हूँ, कांग्रेस के समय पे 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर जो है कृषि की जाती थी मध्य प्रदेश में, आज जो है उसको 45 लाख हेक्टेयर कर दिया है, और हम इसको 65 लाख हेक्टेयर तक के ले जाने की बात कर रहे हैं। पहले जो किसान होता था, आप किसी भी तरफ चले जाइए, वो केवल जो पढ़ लिख नहीं पाता था वो किसान ही करता था। लेकिन आज पढ़ लिख कर भी लोग जो है वो किसानी कर रहे हैं, आज कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं। आज वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है ऊपर मामा ने जो वादा किया है उसको कर दिखाएंगे। हम कृषि को लाभ देने की बात करते हैं, कृषि के क्षेत्र में कृषि को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं, तो हमने 100 समूह बना तक के इनको करना सिखा दिया है, जिससे मध्य प्रदेश की आय तो बढ़ेगी, किसानों की आय भी बढ़ रही है निश्चित रूप से। मैंने आपको बोला, अलग अलग फसलें जो नहीं होती थी डायरेक्ट, अब जो है किसान केवल मंडी और मार्केट का मोहताज नहीं है। आज वो स्वयं जो है 100 समूह बना के, जिसका 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, आज वो ऐसे 4, 5, 6 किसान मिलकर 100 समूह बनाते हैं और अपनी जो फसलें हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जो जाती है इसमें सरकार की सलाहकार साथ में सम्मिलित रहते हैं, जो कि उनका पूरा मार्गदर्शन देते हैं, और ये पूरी तरीके से मुफ्त है। तो देखिए, सरकार जो है हमारी हितकारी सरकार है और जनता के हितों के लिए हम कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस और आप पार्टी का खैर अभी मध्य प्रदेश में अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ने छलावा करके किसानों को
एक मौत के घाट उतारने का काम किया, ये निंदनीय है। और मैं एक और बात बताता हूँ, ये कांग्रेस जो है बड़ी छाती पीट पीट के बोलती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नीलाभ जी ने मेरे सवाल का उत्तर अभी भी नहीं दिया। साहब कर्नाटका में तो सीधा मुकर गए ना आपके सिद्धरामैया, ना किसानों के विषय में और बिजली के विषय में भी। बिजली उन्होंने तो महंगी कर दी। आप यहाँ पर जो है किस रूप से हमसे बात कर रहे हैं? आप पेट्रोल और गैस की बात। चलिए जी अच्छी बात है। चूंकि एक बात बोलूंगा ये संक्षेप में जी सर, ग्वालियर में हमारी एक सिंगरौली में हमारी एक मेयर है और 45 पार्षद है, तो बहुत बढ़िया अस्तित्व है और बहुत बढ़िया संगठन है। अभी आपको चुनाव में ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, इस बार आप मध्य प्रदेश में आने का योजना बना रहे हैं। जी ये डेटा जो मैं दे रहा हूँ आप चेक करिएगा और अगली डिबेट में हम इस पे बात करेंगे। और मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। आपके डिक्लेरेशन में आपने डिक्लेयर किया था कि आप लोन देंगे युवाओं को। 20,000 एप्लीकेशन में से आपने सिर्फ 2,000 से 3,000 लोगों को लोन दिया और मेरे पास ये डेटा है। अब आप मुझे काउंटर डेटा दीजिएगा कि आपने जो डिक्लेयर किया था कि हम लोग बिजनेस चालू करने के लिए युवाओं को लोन देंगे, आपके टारगेट से आपने कितने लोगों को लोन दिया है? खाली इंदौर की मैं बात करूं तो 4200 का लक्ष्य था आपका, जिसमें से आपने सिर्फ 393 लोगों को लोन दिया और मेरे पास डेटा है ये। तो अब आप मुझे अगली डिबेट में डेटा दीजिएगा कि आपने कितने लोगों को लोन दिया। बहुत संक्षिप्त में गीत जी, क्या ये डेटा आप जो बता रहे हैं, जो अक्षय दे रहे हैं डेटा, इस पर आप इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, ये डेटा बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया भी बिल्कुल संक्षिप्त में बता देता हूँ। डीआईसी जो विभाग है वहां से फॉर्म मिलता है, बैंक से जब सील लगवा के आदमी ले आता है, बैंक को कन्विंस कर लेता है। पंकज हमें समय पर्याप्त तो नहीं दिया गया है जो है जी आपको मिलेगा 2 मिनट। तो वहां से पर्याप्त दिया नहीं गया है। गीत जी को पूरा पर्याप्त समय दिया जा रहा है। योजना है उसका पूर्ण क्रियान्वयन तरीके से किया जा रहा है। इसके नीचे नंबर्स दीजिएगा अगली डिबेट में। नीलाभ जी से बात करते हैं। नीलाभ जी का जो आरोप है उससे उसका हल कर लेते हैं। नीलाभ जी बोलिए, थोड़ा संक्षिप्त में बोलिएगा, समय चुकी कम बताइए। देखिए, ये बड़ी महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की बातें कर रहे थे। महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वाला आरोपी सांसद ब्रजभूषण, जिसका आप रक्षा कवच बन के खड़े हुए। पहले चिन्मयानंद के भी रक्षा कवच बन के खड़े थे आप, कुलदीप सेंगर के भी रक्षा कवच बन के खड़े थे आप। मेरे तो उस पे एक शेर याद आता है, हाकिम को चिट्ठी लिखो सबके साथ, हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके साथ, उसमें बस इतना लिखना कि लानत है, उसमें बस इतना लिखना कि लानत। अच्छी बात है, अच्छी जी आपने अच्छा शेर कहा, लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे। नीलाभ जी, गीत जी और अक्षय जी, आपसे बातचीत हुई। आम जनता के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है, कांग्रेस वादे कर रही है, आप पार्टी का उसका अपना रोल है कि आज पार्टी जो है इस बार पूरे प्रदेश में आना चाहती है। बहरहाल आम जनता ने कुछ तय किया है या वो मनन की स्थिति में है, चिंतन की स्थिति में है, इस पर निश्चित रूप से हमें इंतजार करना होगा, वक्त बताएगा। लेकिन ये सच है कि आम जनता अपना जो वोट है उसके रूप में अपना उत्तर देती है और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।